हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किया गैमेटोजेनेसिस। आज हम डिस्कस करेंगे गैमेट बनने के बाद किस तरीके से वे ट्रांसफ़र होते हैं और फर्टिलाइजेशन शो करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र तभी होंगे जब गैमेट बन जाएंगे। हम जानते हैं वी नो दैट gametes may be isogametes, ये एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग होमोगैमेट भी कह सकते हैं या आइसोगैमेट्स कह सकते हैं अगर वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, और हेट्रोगैमेटिक यानी कि वो अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं, अलग अलग मॉर्फोलॉजी भी उनकी हो सकती है। जैसे कि हमने पढ़ा था सिंगेमी के अंदर, एनाइसोगेमी के अंदर कि डिफरेंट तरीके के गैमेट फ्यूज करते हैं। दूसरी बात, जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। गैमेट्स मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। इन एल्गी एंड फंगी गैमेट्स आर मोटाइल, लेकिन सभी के अंदर नहीं। तो हम लिख सकते हैं इन सम एल्गी, कुछ एल्गी और कुछ फंजाई के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाइल। दूसरी बात, जनरली जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट इज मोटाइल, वाइल जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट वो इज नॉन मोटाइल। अगर मेल गैमेट मोटाइल है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है, यानी कि वो चल फिर नहीं सकता, तो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास जाना पड़ेगा और तभी उनकी फर्टिलाइजेशन संभव हो सकेगी। इट मीन्स, इसका ये अर्थ हुआ, इट मीन्स मेल गैमेट शुड ट्रांसफर टू फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन तभी हो पाएगी जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा। ट्रांसफर टू फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन, यानी कि अब जैसे आप देख सकते हैं इन एल्गी के अंदर ब्रायोफाइट्स, ये जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं, या टेरिडोफाइट्स जो हमारे टेरिडोफाइट हैं, उनके अंदर जो गैमेट ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर ऑफ गैमेट जनरली टेक्स प्लेस किसकी मदद से, बताओ, जनरली टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। पानी के बगैर इनके गैमेट की ट्रांसफर नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अपने 11th में भी पढ़ा था, एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट क्रिप्टोगैमी में आते हैं, और क्रिप्टोगैमी एक विशेष प्रकार के प्लांट होते हैं जिनमें वाटर एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि ये वाटर ही मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास लेके जाएगा और फिर वहां पर वे फ्यूज होके और
आगे का जो प्रोसेस है उसको तैयार करेंगे। तो हमने देखा कि गैमेट का गैमेट का दूसरे गैमेट के पास पहुंचना बहुत जरूरी है, और इसी को हम क्या कहते हैं गैमेट ट्रांसफर। या हम उसको अगर प्लांट की टर्म में देखें तो उसका नाम क्या है, पोलिनेशन। क्या कहते हैं, पोलिनेशन। क्या होती है पोलिनेशन? एक ऐसी प्रोसेस होती है जो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास भेजने का काम करती है। पोलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। जो ये पोलन ग्रेन होते हैं वे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कैरिंग मेल गैमेट, उनके अंदर मेल गैमेट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, जिनके अंदर मेल गैमेट हैं, टू स्टिग्मा पार्ट ऑफ पिस्टिल या कार्पल, विद और विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी, विद और विदाउट एक्सटर्नल एजेंसी। जैसे कि वो वाटर हो सकती है, वो एयर हो सकती है, या कोई एनिमल हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन को ट्रांसफर किया जाए किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, क्योंकि पोलन ग्रेन में क्या है, मेल गैमेट। किसके, स्टिग्मा किसका पार्ट है, पिस्टिल का। तो मान लीजिए ये पोलन ग्रेन है और ये स्टिग्मा पार्ट है पिस्टिल का। अगर इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए किसकी मदद से, पानी की मदद से, या एयर की मदद से, या एनिमल की मदद से, या विद और विदाउट, या बिना किसी एजेंट के ये अपने आप स्टिग्मा के ऊपर चला जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलिनेशन। फिर आफ्टर पोलिनेशन क्या होगा, आफ्टर पोलिनेशन पोलन ट्यूब ट्रांसफर मेल गैमेट, मेल यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है एग उसके पास पहुंचा देगी। आफ्टर पोलिनेशन पोलन ट्यूब ट्रांसफर मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट and then fertilization takes place, और उसके बाद क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन। तो ये था हमारा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ये भी किसका पार्ट है, परी फर्टिलाइजेशन इवेंट का। तो उसमें दो चीजें थी, गैमेट का बनना और गैमेट का ट्रांसफर होना। गैमेट के ट्रांसफर होने को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन। जब एक बार गैमेट बन जाता है तो उसको दूसरे गैमेट के पास पहुंचाना पड़ता है। जो नॉन मोटाइल गैमेट है, आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो एग है ये नॉन मोटाइल है, और जो पोलन ग्रेन है, खैर ये पोलन ग्रेन जैसे इसको मोटाइल बनाया जा सकता है हवा या पानी एनिमल के द्वारा, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। तो उस जाने वाले, उस ट्रांसफर होने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोलिनेशन। इसमें एक बात है, एक थोड़ी सी बात ध्यान रख लेंगे, यानी कि इस प्रोसेस के लिए हमें जो मेल गैमेट हैं यानी कि वे बहुत ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तभी ये वहाँ जाके और फर्टिलाइज करने योग्य हो सकते हैं। यानी कि ड्यूरिंग पोलिनेशन या गैमेट ट्रांसफर, ड्यूरिंग पोलिनेशन या गैमेट ट्रांसफर मैनी या लार्ज नंबर ऑफ
मेल गैमेट्स और ट्रांसफर टू फीमेल गैमेट। बहुत सारे मेल गैमेट पहुंचाए जाते हैं फीमेल गैमेट के पास। हाउएवर सिंगल मेल गैमेट फ्यूज विद किसके साथ? फीमेल गैमेट। but pollination is chance factor, जिसके कारण बहुत सारे यानी कि मेल गैमेट भेजने पड़ेंगे। यानी कि जब पोलिनेशन होता है तो पौधे पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा मात्रा में उड़ाते हैं ताकि वो फीमेल गैमेट के पास कोई ना कोई एक पोलन ग्रेन, कोई एक मेल गैमेट वहां पर पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। क्योंकि जो पोलिनेशन है वो एक चांस फैक्टर है, क्या पता कौन सा पोलन ग्रेन वहां पर पहुंचेगा जिसके कारण फर्टिलाइजेशन होगी, इसलिए ज्यादा संख्या में इनको बनाना पड़ता है ऐसे। ठीक है, तो ये था हमारा पोलिनेशन। अगला हमारा जो दूसरा हमारा जो इवेंट रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है फर्टिलाइजेशन। वो कौन सा है? फर्टिलाइजेशन। ये दो थे, एक तो हमारा गैमेटोजेनेसिस और दूसरा हमारा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। ये दोनों हमारे परी फर्टिलाइजेशन इवेंट थे। अब हमारे अगला जो इवेंट है वो कौन सा है? फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब सबको पता है जो मेल और फीमेल गैमेट बनने के बाद, ट्रांसफर होने के बाद अब वो फ्यूज हो जाएंगे और एक डिप्लॉइड बॉडी बन जाएगी। वो डिप्लॉइड बॉडी को हम क्या कहेंगे? जाइगोट। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट to form a diploid body zygote, यानी कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड बॉडी जाइगोट। यानी कि क्या कहने लग रहा था कि हैप्लॉइड मेल गैमेट और हैप्लॉइड फीमेल गैमेट जब फ्यूज हो जाते हैं तो एक डिप्लॉइड बॉडी जाइगोट बन जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। जैसे ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ये दोनों हैप्लॉइड हैं, यानी ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं तो ये फ्यूज होके एक डिप्लॉइड बॉडी बन जाती है और उसको हम क्या कह रहे हैं? जाइगोट। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहने लग रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या कहने लग रहे हैं? फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन से आगे की बात होगी वो किस तरीके से वो जीव आगे जाके बनेगा। जो फर्टिलाइजेशन है वो मुख्यतः दो किस्म की होती है। फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप। एक नंबर 1 एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और नंबर 2 इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो हमारी दूसरी टाइप है वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। व्हेन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट
takes place outside the organism of outside the body of organism की बॉडी के आउटसाइड अगर गैमेट की फ्यूजन हो तो उसको हम कहेंगे देन इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो उसका नाम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, एक्सटर्नल। एग्जाम्पल किन में, जैसे फिशेज होते हैं, जैसे एम्फीबियंस होते हैं, उनके अंदर ये जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक्सटर्नल होती है। इसमें एक और विशेष रूप से फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है तो लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज इन सराउंडिंग। अगर वो पानी में रहते हैं वो जीव, तो पानी के अंदर जैसे कि वाटर के अंदर बहुत सारे रिलीज करेंगे, बिकॉज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, एक चांस फैक्टर है, इसलिए इज ए चांस फैक्टर है। यानी कि मैंने क्या बताया आपको, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज किए जाएंगे सराउंडिंग में, क्योंकि क्या पता कौन सा गैमेट फ्यूज करे या ना करे, तो बहुत सारे अगर गैमेट होंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांस हो जाएंगे। और ये उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर की बात है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये ज्यादातर किसके अंदर होता है, ये आपने देखा जो फिशेज हैं या जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। अब दूसरा है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। व्हेन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी कह सकते हैं, कहाँ हो जाए, व्हेन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस within the body of organism, then it is called बताओ क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और उसका नाम आ जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे बर्ड्स हैं, जैसे रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स, इन सभी के अंदर फर्टिलाइजेशन, हायर प्लांट्स जितने भी हैं उन सभी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, यानी कि अगर बॉडी के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन हो तो उसको इंटरनल। तो कौन सी ज्यादा यानी कि रिलायबल है, इंटरनल, क्योंकि उसमें तो चांस फैक्टर है। इट इज मोर रिलायबल देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये चांस नहीं है, ये परफेक्ट मेथड है। इसमें गैमेट जो फ्यूज होंगे वो उनकी जो सक्सेस रेट है वो क्या है, ज्यादा। तो ये ऑर्गेनिज्म है इस तरीके से। अब एक और बात होती है, इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्स, ये जो रोटिफर्स होते हैं या जो हनी भी होती हैं या जो
लिजार्ड वगैरह भी हैं कुछ, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होती ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन ऑफ egg does not takes place। इनके अंदर जो एग है उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। इट मीन्स, इसका ये अर्थ हुआ अनफर्टिलाइज्ड एग। इट मीन्स अनफर्टिलाइज्ड एग will give organism, यानी कि जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वही एक नया ऑर्गेनिज्म देगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहेंगे इसको? पार्थिनोजेनेसिस। यानी कि जब अनफर्टिलाइज्ड एग ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाए तो उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। और वो किसके अंदर मिलता है? हनी बी के अंदर, लिजार्ड के अंदर, या जो टर्की है उसके अंदर। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग ही नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इसलिए पार्थिनोजेनेसिस इस प्रोसेस को कहेंगे। तो ये था हमारा सेकंड इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसमें दो बातें थी, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। दूसरा हमारा इवेंट था फर्टिलाइजेशन, वो हमने अब किया। तीसरा हमारा इवेंट रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।